सो फ्रेंड्स, आज के दिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको डिमांड और सप्लाई जोन निकालना सिखाया है। इसके पहले हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता दिया है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में बता दिया है, इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में बता दिया है, साथ ही आपको वॉल्यूम स्ट्रेटजी भी बताया है। और आपके सुविधा के लिए हमने पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी चार्ट के ऊपर में इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं उन सारे पैटर्न्स को कवर करके आप तक पहुंचा दें। तो हमारे मेहनत का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से आपको एक एक करके मतलब हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का पर्टिकुलर एक वीडियो मिलेगा। ये उद्देश्य है कि आप हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से समझ लें, मतलब पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं, इनको हमें कहाँ देखना चाहिए, और साथ में इन पैटर्न्स के बनने से मूवमेंट कौन सी होती है, मूवमेंट कहाँ से बदली हो सकती है। लेकिन ये पैटर्न्स जहाँ दिखते हैं वहाँ पर हमें क्या देखना चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट को देखेंगे तो पूरे स्क्रीन के ऊपर में, पूरे डेस्कटॉप के ऊपर में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही दिखेंगे जो कोई ना कोई पैटर्न है। लेकिन सभी पैटर्न को पकड़ के हम नहीं चल सकते। पर्टिकुलर जो पैटर्न हमें चाहिए जिससे मार्केट का मोमेंटम बदली होता है, उन सारे पैटर्न्स को जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो सारे पैटर्न्स हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और वहां से समझ लेते हैं कि इन पैटर्न्स का फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पैटर्न्स बनते कैसे हैं। पहला पैटर्न मैं बताता हूं आपको, जो हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। मतलब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हम देखेंगे कि जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो, यानी कि मार्केट लगातार ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो, उस टाइम में हम ढूंढेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। मतलब साफ है कि डाउन ट्रेंड के अंदर में जो कैंडल्स बन रहे होंगे उसमें ज़्यादातर कैंडल आपको रेड दिखाई देंगे। रेड कैंडल बनने के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए और अपने इस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर ले तो इसे हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। मतलब कि यहाँ से मोमेंटम बदली हो सकता है और यहाँ से चार्ट ऊपर की तरफ जा सकता है, प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक वैसे ही हम बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की बात करते हैं, उसमें हमें ये देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, मतलब कंटिन्यू ऊपर जा रहा हो। मतलब साफ है कि यहाँ पर जब ऊपर जा रहा होगा तो मैक्सिमम कैंडल्स ग्रीन बन रहे होंगे। मतलब यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल दिख जाए और उसी के बगल में एक रेड कैंडल भी दिख जाए जो इसे पूरी तरह से कवर करती हो, एंगल्फ करती हो, तो ये पैटर्न हमारे लिए काम का होगा। लेकिन जल्दीबाजी मत कीजिए, अभी इस पैटर्न्स को हमें कहाँ देखना है और जब ये पैटर्न्स बनते हैं तो हमें क्या देखना है वो समझना बाकी है। तो ये जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है ये हमें ये संकेत देता है कि जो ये अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ से अब ट्रेंड बदली हो सकता है और यहाँ से अब प्राइस नीचे आ सकता है। इसीलिए ये सारे पैटर्न्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सिंपली आपको ये बता देता हूँ कि जब भी जो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला बुलिश पैटर्न्स होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि गिरावट भरी मार्केट में अब यहाँ से प्राइस, अब यहाँ से मोमेंटम चेंज होगा और मोमेंटम अब अप ट्रेंड में हो जाएगा। इसी का ठीक उल्टा अगर हम बेरिश पैटर्न की बात करते हैं तो मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, प्राइस लगातार बढ़ रहा था, और जब वो बेरिश पैटर्न्स बनते हैं तो यहाँ से मार्केट का मोमेंटम बदली हो जाता है और यहाँ से अब प्राइस नीचे आ सकता है। बेसिकली हम यही समझते हैं और इनका इस्तेमाल हम इसी के लिए करते भी हैं। तो जितने भी बुलिश पैटर्न्स हैं उनको हम डाउन ट्रेंड में ढूंढेंगे और जितने भी बेरिश पैटर्न्स हैं उनको हम अप ट्रेंड में ढूंढेंगे। मतलब कि ये ट्रेंड बदली करने का संकेत देते हैं, बिल्कुल साफ साफ है। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर में और चार्ट के ऊपर में ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब ये पैटर्न मिलेगा तब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये पैटर्न हमें मिल गया तो अब हमें और क्या देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। पुराना चैनल हमारा एक्टिवेट हो चुका है, उसके ऊपर हम स्टॉक्स के वीडियो लेके आएंगे और इस चैनल के ऊपर में सारी चीज़ें सीखने वाली लेके आएंगे जो कि आपके माइंडसेट को बदली कर देंगी।
तो चलिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आज की इस वीडियो में हमने टाटा मोटर्स के चार्ट का इस्तेमाल किया है। टाटा मोटर्स के चार्ट को हमने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है, तो आप 30 मिनट्स के हिसाब से समझिए, आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे क्लैरिटी आपको उतनी ज़्यादा मिलेगी, उतना ही आपको अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे, चार्ट आपको उतना ही साफ दिखेगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे लेवल्स कम मिलेंगे, मतलब रेंज कम मिलेगा और कन्फ्यूजन लेवल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 30 मिनट्स चार्ट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक जगह दिखाई देता है जो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। अब जैसे ही हमें ये पैटर्न दिखता है तो हमें करना क्या है, हमें पीछे की ओर देखना है। मतलब चार्ट के इतिहास को समझना जरूरी है। चार्ट ने पीछे क्या किया हुआ है उसे अगर हम देख के चलेंगे तो हमें धोखा कम मिलेगा और सही लेवल्स हमें दिख जाएंगे। तो चलिए हम चार्ट के ऊपर थोड़ा पीछे चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस है। सो फाइनली यहाँ पर जो हमें पैटर्न मिला था वो ये लेवल है, और यहाँ से अगर हम देखना चाहें पीछे जाके तो हमें पीछे दिखता है कि इस लेवल पे एक रेसिस्टेंस है जो पहले भी यहाँ से रेसिस्टेंस दे चुका है। मतलब कि यहाँ पर पहले से सप्लाई जोन मौजूद है, यहाँ से सप्लाई हो सकती है। पहला चीज़ हमने ये देख लिया। अब हमें साथ साथ में देखना है कि यहाँ पर डिमांड जोन कहीं है क्या। मतलब डिमांड जोन हम टारगेट के लिए देखेंगे। तो आपके सामने है कि पहला अगर हम डिमांड जोन देखने की कोशिश करें तो हमारे लिए ये लेवल आ जाता है जो एक डिमांड जोन है। मतलब यहाँ से डिमांड बढ़ी है तो इस लेवल का इस्तेमाल हम अपने टारगेट के लिए करेंगे। तो चलिए अभी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारा जो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलना था वो मिल चुका है। पीछे हमने देखा कि इस लेवल से पहले भी सप्लाई हुई है, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम एंट्री मारना चाहते हैं तो इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आप एंट्री मारना चाहते हैं तो जो रेड कैंडल बनी है जिसने बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, इसके लो को हम पकड़ेंगे। जो इसका लास्ट लो था ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और इस दोनों पैटर्न के पहले का जो कैंडल है या फिर उससे पहले का कैंडल, मतलब जो दो कैंडल्स बने हुए हैं जो इस पैटर्न बन रहा है उसके पीछे के दो कैंडल जो पहले बने थे, उनमें से जो भी कैंडल का हाई होगा उसे हम अपना एसएल के रूप में इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। क्योंकि पीछे हमने देखा था कि यहाँ पर एक डिमांड जोन थी, तो डिमांड जोन की वजह से पहला टारगेट हमारा यही होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम और पीछे जाके देखेंगे और अगला पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे, तो सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा। सो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम इसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अभी हम अप ट्रेंड देख रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड की। क्योंकि हमने बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने के लिए अप ट्रेंड का इस्तेमाल किया था, तो अब हम इस्तेमाल करेंगे डाउन ट्रेंड की, जिसमें हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखना है। सो फ्रेंड्स फाइनली अगर हम इस चार्ट में देखें, इस केस में देखें, तो यहाँ से लगातार मार्केट में गिरावट चल रही थी और फाइनली इस जगह पे हमें दिखाई देता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रेड कैंडल जो लास्ट बनी है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। मतलब हमारे लिए ये एक पैटर्न बन चुका है। अब पैटर्न बनने के साथ ही हमें देखना है पीछे जाके कि चार्ट में पीछे क्या मोमेंटम हुए हैं, क्या पीछे यहाँ पर कोई डिमांड जोन था। अगर कोई डिमांड जोन था तब ये कैंडल हमारे काम की है, अगर नहीं है तो हमारे काम की नहीं है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे पीछे और पीछे जाके चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई डिमांड जोन था। अगर डिमांड जोन नहीं है तो हमारे काम की ये नहीं होगी। सो फाइनली यहाँ से हम अगर पीछे जाते हैं तो यहाँ तक तो कोई डिमांड जोन हमें दिखाई नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा और पीछे चलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ हमें ये पैटर्न दिखाई दिया है उसी के ठीक सीधे हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक डिमांड जोन दिखाई देता है जो कि बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है। यहाँ से अच्छी खासी डिमांड बढ़ी हुई है। सो अब हमारे लिए ये यूजफुल हो जाता है, ये पैटर्न हमारे काम का है। वैसे ही जैसे हमने बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया था वैसे ही इसका भी इस्तेमाल करेंगे। जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसके हाई को मार्क करेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और जो पैटर्न्स के पहले के दो कैंडल्स बने हुए हैं उनमें जो भी बड़ा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से पहला टारगेट हमारा पीछे जहाँ हमें रेसिस्टेंस दिखाई देगा वो लेवल हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर इसे ब्रेक कर जाता है और कोई बुलिशनेस दिखती है तो उसके बाद अगला जो स्विंग होगा ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। सो फाइनली बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
अब आपको अगर ये पैटर्न कहीं दिखेगा तो आप चार्ट में जाकर पीछे ज़रूर चेक करेंगे कि सप्लाई जोन या डिमांड जोन है या नहीं। अगर है तभी इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप ओवर ट्रेडिंग आज के बाद इस पैटर्न के ऊपर नहीं करेंगे। सो हमारे इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मन की बात जो है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको हमारी कमी पता चल सके और हम आपके पास और भी क्लियर करके वीडियो पहुंचा सकें। फिर से याद दिला देता हूं, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और सही टाइम पर आप वीडियो को देख सकें। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।